न्यूज टाइम। हुए यहाँ विरोधाभास ज़्यादा नज़र आ रहा है और कुछ लोग बीजेपी को, कुछ लोग वंचित को, कुछ लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। आपकी पसंद क्या है? माहौल तभी पंजा का है, पंजा का माहौल दिख रहा मेरे को। बीजेपी आएगी बदलाव। वंचित। अभी सर बीजेपी की सरकार है, इसकी वजह से तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ मतलब कि जो भी कुछ हुआ अब तक कि वो ऐसा नहीं, कुछ नहीं, हमको खाली वंचित होना। तो वंचित। अकोला लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है किसकी लहर चल? लहर तो कुछ दिख नहीं रही है। हाँ, कांटे की टक्कर है। किसके बीच? अब कांग्रेस और फूल के बीच में ही है। हम तो रोजगार भी मत देंगे। आपको क्या लगता है रोजगार कौन दिलाएगा? कांग्रेस दिलाएगी। ये आपको किसकी लहर नज़र आती है? ऑनली अनूप दादा धोत्रे, बीजेपी। मोदी जी और अनूप दादा धोत्रे कंफर्म फिक्स खासदार है। मतलब बीजेपी के काम है, काम किए हुए काम बताइए। पुल देखिए, रास्ते देखिए, फ्लाईओवर तो अभी बोल दिए ना। और भी बहुत काम किए हुए हैं। सरकार ने राशन दे रही है। राशन तो पहले भी मिलता था कांग्रेस के ज़माने में। अभी तो और वो टाइम टू टाइम अभी और बड़ा भी दे रहे हैं ना। वो क्या बोलते तो चावल मिलते हैं ना ज़्यादा। पहले भी मिलते थे, आज भी मिल रहे हैं। पहले तेल भी मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। पहले अनाज के अंदर में दाल, चावल, चीनी सब मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। केरोसिन बंद हो गया है। आपका क्या कहना है? उस पर मेरा कोई कहना नहीं है। आपकी पसंद कौन? वंचित बहुजन आघाडी। वंचित बहुजन आघाडी किस खास? कारण की नेते चांगले आहेत, काम करायचे इच्छुक आहेत, ते सर्वांना घेऊन चालतात, म्हणून वंचित बहुजन आघाडी। ओके। अकोला लोकसभा चुनाव शुरू है, आपको क्या लगता है किसका माहौल है, किसकी हवा चल रही है? माहौल तो अभी मोदी सरकार का ही चल रहा है, लेकिन विकास का मुद्दा भी सब लोग ध्यान में लेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ विकास हुआ वहाँ तो बोलने का काम ही नहीं, लेकिन जहाँ उनकी सीट होने के बावजूद लोगों ने विकास नहीं किया वहाँ थोड़ी परिवर्तन की हवा चल रही है। वो इसलिए कि विकास करने के लिए उनके पास जो समय था वो समय ख़त्म होने के बाद अभी इलेक्शन आ रहे, लेकिन फिर भी विकास जैसा होना चाहिए था उस तरह से हुआ नहीं, इसलिए लोगों में नाराज़गी है थोड़ी। वो नजर आती है। प्रकाश आंबेडकर। माझं नाव आहे सीमा गजानन मोहल्ले, राहणार अंबिकापूर, अनूप धोत्रे। जे आहेत ते अनुपदादा धोत्रे। अभय दादा पाटिल। कुछ खास? क्योंकि पुराने खासदार जो है उन्होंने हमारे गांव की तरफ आकर भी नहीं देखा। आपका कौन सा गाँव है? गोरेगा बुजुर्ग। सुभाष मेरा घर कोई नहीं चलाता, मैं मेरा खुद का घर खुद ही चलाता। कोई भी चुन के आए तो उन्होंने सोशल के हिसाब से सही काम करना। मैं ये चाहे तो अंधभक्त हूँ, बोलने की जरूरत नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अनूप जी धोत्रे को ही चुन के लाऊंगा। पेट्रोल 500 नहीं 1000 रुपए लीटर हुआ तो भी हिंदुत्व जागरूक रहना चाहिए। मेरे को बीजेपी चाहिए और बीजेपी ही आना चाहिए। अब नए खासदार के रूप में हम अभय दादा पाटिल को देखना चाहेंगे। क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि वो डॉक्टर है और वो कुछ अकोला शहर के लिए कर सकते हैं। जो खासदार थे उन्होंने क्या किया नहीं किया वो कोई विषय नहीं, पर आने वाले साल में अभय दादा पक्का, एक वादा, अभय दादा पक्का चुन के आएंगे। बताइए सबसे। आमिर खान पठान। प्रकाश आंबेडकर। आप किसे देखना चाहिए? सर मैं जिसको देखना चाहता उसका तो है नहीं, मगर अभी बाबा साहब अम्बेडकर को देना पड़ेगा। आप किसको देखना चाहते थे? आपकी राय तो बताएं। मैम को देखना चाहते थे हम अकोला के अंदर। पहली पसंद कौन है? वंचित बहुजन आघाड़ी। वंचित बहुजन आघाड़ी। डॉक्टर साहब अभय पाटिल सर। भैया आपका सबसे पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम हरि नंदकिशोर भटकर। मैं इस बार अभय दादा को देखना चाहूंगा। अच्छा, इसकी कुछ खास वजह? मैं अभी तक बीजेपी का कट्टर रहा हूँ। मैंने 3 वोट बीजेपी को दिए हुए, मेरे अभी तक जो भी हुए वो अकोला में कुछ भी विकास नहीं हुआ है।
तो इस बार मैं अभयदादा को दे रहा हूँ वोट। पक्ष को देख के नहीं देख रहा, आदमी अच्छा है उसके लिए दे रहा हूँ वोट उनको। भाजपा की हार या जीत का इस बात पर भी निर्भर करती है कि यहाँ पर हिंदू मतों का विभाजन होता है या नहीं। अगर कांग्रेस और बीजेपी में हिंदू वोटों का बंटवारा होता है तो इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी की प्रेशर कुकर की सीटी बच सकती है। अकोला से NTN न्यूज़ के लिए मोहम्मद जुनैद के साथ कैमरामैन विजू।